स्वाम्भु मनु की मैंने अभी आपको बताया कि 3 पुत्रियां थीं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्याओं के अलावा 2 पुत्र भी थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है सज्जनों, प्रिय मने अच्छा, व्रत मने संकल्प। आप विचार करिए, दिन भर भूखे प्यासे रहने का नाम व्रत नहीं है। अंदर से तो हम भूखे पड़े हुए हैं कि आज हम व्रत हैं, कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन मन में इच्छा हो रही है कुछ मिल जाता तो खा लेते। ये व्रत नहीं है सज्जनों। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। हमने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया। हमारे पास 4-5 बुराइयां हैं। बहुत सारे लोग हैं तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, पान भी खा लेते हैं। आज हम ठाकुर जी के सामने बैठ करके ये संकल्प कर लें कि हे ठाकुर जी, मैं अपनी एक बुराई समर्पित कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मन में संकल्प कर लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, और किसी से बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने उस व्रत को जीवन भर पूर्ण किया, उस संकल्प के मार्ग पे आप तत्पर बने रहे, तो समझिए कि यही व्रत है। इसी का नाम व्रत है सच में। इसलिए प्रिय मने अच्छा, व्रत मने संकल्प। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो, उसी का नाम उत्तानपाद होता है। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज ने ये प्रसंग हमें भी सुनाइए। परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज ये प्रसंग मुझे भी सुनाइए। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। आज राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। सुनीति का अर्थ होता है सु मने सुंदर, नीति मने नीतियों पे चलने वाली, जो अच्छी नीतियों का पालन करती है। राजा उत्तानपाद एक बार घूमते घूमते एक वन में पहुंच गया। वहां जाकर के उस राजा ने एक बड़ी सुंदर कन्या को देखा, और उस कन्या को देख करके राजा मोहित हो गया। राजा ने उस कन्या से पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है? राजा उत्तानपाद उस कन्या के ऊपर ऐसे मुग्ध हो गया, ऐसे मोहित हो गया, उसके रूप, आकर्षण, यौवन को देख करके राजा ने स्वयं जाकर के उससे पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहां से आई हो? उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम सुरुचि है। और सुरुचि का अर्थ होता है स्व मने अपनी, रुचि मने इच्छा। जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे उसी का नाम सुरुचि है। दूसरे को क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही कहूँ। राजा उस कन्या पे इतना मोहित था कि राजा ने उस कन्या से कहा कि देवी तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। राजा उत्तानपाद सुरुचि नाम की कन्या को लेकर के अपने महल में पहुंचा, और जैसे अपने महल में पहुंचा, महल के अंदर प्रवेश कर रहा था, सुरुचि ने देखा कि महल के अंदर एक पहले से रानी बैठी हुई है। उसने पूछा, देवी स्वामी ये कौन है? राजा ने कहा ये मेरी पहली पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली, और मुझे यदि इस घर में रखना है तो इसको पहले घर से बाहर कर दीजिए। सौतिया डाह लग गया सच। राजा सुरुचि के रूप पे, यौवन पे ऐसा मुग्ध हो चुका था कि उसने अपनी पहली पत्नी जो कि गर्भ को धारण कर रखी थी, मियां सुनीति का उसने त्याग कर दिया। उसको अपने महल से बाहर कर दिया और सुरुचि को लेकर के महल में रहने लगा। सुनीति घूमती घूमते संतों के आश्रम में पहुंची। संतों के आश्रम में जाकर के रहने लगी, संतों की सेवा करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद माता सुनीति ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र का नाम ध्रुव हुआ सज्जनों। और कहते हैं कि हो नहार वीरवान के लखत चिकने पात, जो पौधे ज्यादा फलदायी होते हैं ना, ज्यादा अच्छे फल देने वाले होते हैं, बचपन में उन पौधों के पत्ते बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। बचपन से ही एक अद्भुत आकर्षण है ध्रुव जी के अंदर। सुंदर सुंदर घुघराले घुघराले बाल हैं, बिल्कुल टमाटर जैसी विवाह है। आज मैया सुनीति संतों के पास बैठी थी। संतों ने सुनीति से कहा कि बेटी हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ वरदान मांग लो, हमारी इच्छा हो रही है। तुमने इतने दिनों तक हमारी सेवा किया, हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हें कुछ वरदान दें, आशीर्वाद दें। सुनीति ने हाथ जोड़ करके उन संतों से कहा कि प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए।
कि मुझे तो भगवान की कृपा से एक पुत्र है, लेकिन मेरी जो सवत है ना सुरुचि, उसको कोई पुत्र नहीं है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी सवत को भी पुत्र हो जाए। संतों ने कहा कि बेटी, जिसकी वजह से राजा ने तुझे महल से बाहर निकाल दिया, ऐसी स्त्री के लिए तू पुत्र की कामना करती है। सुनीति ने कहा जो भी हो, लेकिन वो है तो मेरी अपनी है। संतों ने कहा बेटी, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारी सौत सुरुचि को भी पुत्र होगा। कुछ दिन के बाद सुरुचि को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक हैं। कल भी मैंने कहा था कि जीवन की असली निर्माण करता एक माँ होती है। एक माँ अपने बेटे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। सुनीति मियाँ जब भी संत लोग सत्संग करते थे तो ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के बैठती थी, संतों के साथ बैठ करके सत्संग किया करती थी। सो बचपन से ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी कथा करता हूँ ये बात जरूर कहता हूँ, हम लोग अपने बच्चों को एडवांस शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन कभी कंचित कोई परिवार आपको मिलेगा जो अपने माता पिता अपने बच्चों से ये कहते होंगे कि बेटा ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान का मंदिर है, बैठो, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ ही करो। जब हम रोज बचपन से उस बालक के अंदर ऐसे संस्कार डालेंगे ना, तो बड़ा होकर के वो बालक निश्चित ही भगवान का भक्त होगा, वो संस्कारी बनेगा। जो संस्कार हम उसके जीवन में डालेंगे वही संस्कार उसके जीवन में फलीभूत होगा। सो ध्रुव जी महाराज का मन बचपन से भगवान के चरणों में लगा है। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं। आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते कुछ बालकों के साथ अपने महल में पहुंच गए, जहां राजा उत्तानपाद अपने सुरुचि नाम की पत्नी के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठा था। राजा की नजर जैसे ध्रुव जी महाराज के ऊपर पड़ी। ध्रुव जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, राजा का मन किया कि कितना सुंदर बालक है, जरा मैं इसको अपनी गोद में लेकर के थोड़ा लाड करता, प्यार करता, प्रेम करता, स्नेह दुलार करता। राजा ने तुरंत अपने सुरुचि नाम की पत्नी के पुत्र उत्तम को अपनी गोद से नीचे रख करके, जैसे ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा करके बैठाना चाहता था, इतने में सुरुचि आ गई और उसने देखा कि राजा मेरे पुत्र को नीचे रख करके इस पुत्र को अपनी गोद में बिठा रहा है। दौड़ करके गई, राजा की गोद से हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को जमीन पे नीचे पटक और ध्रुव जी से डांट करके कहती है कि अरे राजा की गोद में बैठने की चेष्टा कर रहे हो, जाओ जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे ना तो भगवान से वरदान प्राप्त करके आना। भगवान से कहना कि अगली बार मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं। अगर राजा की गोद में बैठना है ना तो उसके लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। सो महाराज ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं, जमीन पे पड़े हैं, क्रोध के मारे पूरा शरीर लाल हो गया, गुस्से से जोर जोर से सांस खींचने लगे। ऐसा लग रहा था कि किसी सांप को, किसी विषैले सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो और वो सांप क्रोध में आकर के जोर जोर से फुंकार कर रहा हो। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज रुदन करने लगे, रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। जाकर के अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि माँ, अगर मैंने तेरी कोख से जन्म लिया तो मेरा क्या अपराध है? क्या तुम्हारी कोख से जन्म लेना ये कोई अपराध है क्या? मैं अपने इस अपमान का बदला माता सुरुचि से अवश्य लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मैया सुनीति ने तुरंत ध्रुव जी महाराज के मुख पे अपना हाथ लगा दिया, बेटा किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। वो जैसी भी है तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि माँ, मैंने तेरी कोख से जन्म लेके कौन सा ऐसा पाप कर दिया है? उसने मुझे ये बात क्यों कहा कि जहां भगवान की तपस्या करना और भगवान से ये वरदान प्राप्त करना कि अगली जन्म में तुम मेरी कोख से जन्म लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुरुचि ने ऐसा कह करके सिर्फ ध्रुव जी महाराज का अपमान नहीं किया, अपितु भगवान का भी अपमान किया। अब विचार करिए कि यदि किसी व्यक्ति को भगवान मिल जाएगा तो फिर वो भगवान से ये प्रार्थना क्यों करेगा कि मुझे दोबारा उसी गर्भ में, उसी नरक में जाना पड़े? यानी भगवान से भी बड़ा सुरुचि का गर्व हो गया है, कोप हो गया है। ध्रुव जी महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुनीति मैया समझाते हुए कहती है कि बेटा तूने एक नहीं बल्कि 2 अपराध किया है।
तेरा एक अपराध नहीं है, दो दो अपराध है तेरा। तेरा पहला अपराध तो यह है कि तुझे मनुष्य योनि में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, तू तो देव योनि में होना चाहिए था। और तेरा दूसरा अपराध है कि तू मुझ जैसे अभागिन की कोख से जन्म लिया है। और जो तुम्हारी माँ ने तुझसे कहा है ना कि तुम्हें वन में जाकर के भगवान की तपस्या करनी चाहिए, तो बेटा मैं तुझे मना नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम्हें अवश्य भगवान का भजन करना चाहिए। और शास्त्र कहता है सज्जनों की वही माँ वही पिता कहलाने के योग्य हैं जिनका पुत्र भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो। सज्जनों, अगले दिन सवेरा हुआ, मैया सुनीति ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज को तैयार करती है वन में जाने के लिए। आजकल की माताएं होती तो अपने बेटे को कदापि नहीं जाने देती। किसी माँ के पास एक नहीं, अगर 5 भी पुत्र हों और आप उसके पास जाके कहिए कि माँ अपने एक पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, आप अपने एक पुत्र को मुझे दे दीजिए, मैं उसे संत बनाऊंगा, साधु बनाऊंगा, तपस्वी बनाऊंगा। वो माँ अपने बेटे को डाकू बना देगी, लुटेरा बना देगी, लेकिन साधु बनने के लिए आपके साथ नहीं भेजेगी। लेकिन सुनीति के पास तो एक ही पुत्र है, उसके बाद भी वो माँ अपने 5 वर्ष के पुत्र को तैयार करती है कि बेटा जा, तुझे वन में अवश्य जाना चाहिए, तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज तैयार हुए, प्रातः काल अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके सीधे भगवान की तपस्या करने के लिए वन की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जब अपने नगर से बाहर निकले, कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में संत नारद जी महाराज का दर्शन हुआ और नारद जी ने दूर से ही ध्रुव जी महाराज को आते हुए देखा। ध्रुव जी को देखते ही समझ गए कि कोई बहुत होनहार बालक है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज के चेहरे पे तेज चमक रहा था। नारद जी ने सोचा कि चलो चल करके इस बालक की परीक्षा लेता हूं, देखता हूं कि ये बालक की सीढ़ी कितनी पक्की है, इसकी शिक्षा कैसी है। और ये सोच करके आज नारद जी देखते देखते ध्रुव जी महाराज के पास पहुंच गए। नारद जी को जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा ना, तो ये माँ के संस्कार थे। ध्रुव जी नारद जी को देखते हैं कि एक संत मेरे सामने खड़ा है, साष्टांग उसके चरणों में लौट करके प्रणाम करने लगे। नारद जी बड़े मन में प्रसन्न हुए, मन में सोच रहे इस बालक की पहली सीढ़ी बड़ी पक्की है, चलो थोड़ी और परीक्षा लेता हूं, देखता हूं कि। नारद जी ने पूछा, बेटा आप कौन हो, कहां से आ रहे हो, आपका नाम क्या है? ध्रुव जी ने कहा कि मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं, मेरा नाम ध्रुव है। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम जा कहां रहे हो? तब ध्रुव जी ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए। नारद जी हंसने लगे, बेटा ये तुमसे किसने कह दिया कि जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में कोई भगवान नहीं रहते, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है। वापस चले जाओ, अपने घर चले जाओ, वरना वो शेर तुमको खा जाएगा। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। शिष्य ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ मुझसे कहा करती है महाराज कि संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके अंदर परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज गुण राशि। सो उस शेर के अंदर, उस बब्बर शेर के अंदर भी मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर बैठा है, वो मुझे नहीं खाएगा। नारद जी सोचने लगे इस बालक की दूसरी सीढ़ी भी बड़ी